बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2, चैप्टर 2 की। ये सॉल्व प्रॉब्लम है। ये हम पहले रिकॉर्डिंग करके हम डाल चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम नंबर 2 में हमें सिर्फ जनरल जनरल बनाने को कहा था कि रिकॉर्ड कीजिए ट्रांजैक्शंस को। अब हम इस प्रॉब्लम के लेजर जो है पोस्टिंग हम करने जा रहे हैं कि किस तरह से पोस्टिंग की जाएगी और फूटिंग कैसे होगी और बैलेंसिंग कैसे होगी, क्योंकि ये सवाल करने में आसानी है। उसके बाद फिर हम अपने सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो लेजर पहले हमने देखा कि जनरल जनरल जो बना हुआ है उसके अंदर कैश और कैपिटल। नॉर्मली ये सबसे पहला जो है आपका होता है। ये आपने कोशिश करेंगे हम यहाँ पे 3 बनाएं छोटे छोटे, ठीक है। कैश अकाउंट, नॉर्मली कैश अकाउंट जो है ज़रा बड़ा बनाया जाता है। अभी खैर हम बड़ा बना देते हैं क्योंकि ज़रा ज़्यादा लिख रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद है कैपिटल। अहमद कैपिटल जो है हमने ये बनाया अहमद कैपिटल का लेजर टी फॉर्म में हमने बनाया, ठीक है। यहाँ लिख दिया हमने डेबिट, यहाँ लिख दिया हमने क्रेडिट, यहाँ लिख दिया हमने डेबिट और यहाँ लिख दिया हमने क्रेडिट। हमने 2 अकाउंट बना लिए। तीसरा अकाउंट जो है हम तकरीबन 7-8, तीसरा जो है हम अकाउंट बनाएंगे परचेजेस, ठीक है। परचेजेस अकाउंट, ठीक है। ये हमने बनाया और ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। उसके बाद हम बनाएंगे अकाउंट पेबल ज़हीर का। ये हम ये ऊपर बना सकते हैं क्योंकि कैपिटल में तो 1-2 ही एंट्री होंगी। अकाउंट अकाउंट पेबल नाम है तो नाम लिखेंगे अकाउंट पेबल ज़हीर, सही है। ये हम बनाएंगे और ये हमने लाइन के थोड़ा ऊपर ले लें। व्हेन यू हैव स्पेस, अच्छा जी, ये आपने बना लिया ज़हीर का अकाउंट पेबल डेबिट और क्रेडिट। राइट साइड हमेशा क्रेडिट होती है और लेफ्ट साइड हमेशा डेबिट होती है। ये आपने बना लिया। उसके बाद फिर बनेगा ऑफिस इक्विपमेंट का। परचेजेस में 2 ही एंट्रियां होंगी, है ना। आई थिंक परचेजेस में एक ही एंट्री है, तो यहाँ पे हमने कर ली ऑफिस इक्विपमेंट। ये बनाया हमने ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट आपने बना लिया है। थोड़ा बड़ा कर दो। ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। उसके बाद फिर अकाउंट पेबल है, एक ही एंट्री होगी इसकी। ये है अकाउंट पेबल, किसका है ये, मुइन का। मुइन का अकाउंट पेबल है ये आपने बनाया, ठीक है। ये डेबिट और ये क्रेडिट। उसके बाद कैश का आप बना चुके हैं अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे आराम से आप बना सकते हैं। पार्टी का नाम नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है सो नहीं है। और ये आपने बनाया अकाउंट 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 लिखना ज़रूरी है, अकाउंट और अकाउंट ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, ओके। ये आपका डेबिट, ये आपका क्रेडिट, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल हो गया।
अब आपने बनाना है, ऑफिस इक्विपमेंट की एक ही एंट्री होगी, आपने बनाना है सेल्स अकाउंट। ठीक है, अमूमन सेल्स में 2-3 होती हैं, क्योंकि आपने जनरल जनरल बनाया हुआ है तो आपको सामने है कि कितनी एंट्रीज हैं। सेल्स आपने अकाउंट बना लिया, ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। अकाउंट जहीर का हमने बना रखा है, अकाउंट पेबल, कैश बना हुआ है हमारे पास, कैश बना हुआ है, फिर अकाउंट रिसीवेबल ये बना हुआ है। ऑफिस सप्लाइज, फिर आपने बनाया ऑफिस सप्लाइज का अकाउंट, ऑफिस सप्लाइज अकाउंट बनाया आपने। सही है, ये लेजर हम बनाते जा रहे हैं, यानी कि क्लासीफाई करते जा रहे हैं, और ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। ओके, फिर सैलरीज एक्सपेंस यहाँ पे आ गया, सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट सिविल के एक ही हो गया मेरे ख्याल में, तो सैलरीज एक्सपेंस यहाँ पे आ गया आपके पास। ठीक है, ये बहुत बड़ा हो गया, उसको यहाँ पे ले आओ, और सैलरीज एक्सपेंस ये आपने यहाँ बना लिया, ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। ठीक है, आपने जो है ना कॉपी के अंदर जो है कैश का अमूमन जो है आधा सफ़ा जो है ना आपने लेना है। ठीक है, नॉर्मली जो हम लोग जब करते थे तो हमने एक असेसमेंट कर लेते थे कि एक पेज के ऊपर अगर कैश का है लेजर तो हम दो बनाते थे, क्योंकि कैश सबसे ज़्यादा होता है, या बैंक, कैश या बैंक, एक साथ कैश और बैंक एक सफ़े पे दो बना लिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर हम एक सफ़े पे 3 लेजर बनाते थे अमूमन एंट्रीज को देखते हुए, और नॉर्मली जो है ना एक सफ़े पे 3 लेजर हम बनाते हैं, क्योंकि कुछ लाइनें हमें छोड़नी पड़ती हैं इस वजह से। तो ठीक है, तो ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आपने एक सफ़े के ऊपर कितना जो है कितने लेजर बनाने हैं। लेकिन मैक्सिमम 4 से ज़्यादा नहीं बनाना यार, वरना बहुत धक्कम पेल हो जाएगी लेजर अकाउंट के अंदर। ठीक है ना, तो अच्छा जी, अब कैश, कैश आपके पास 99,000 रुपये डेबिट हो रहा है, आपने डेबिट कर दिया 99,000 से। ठीक है, और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 99,000 से, आपने 99,000 से कैपिटल क्रेडिट कर दिया। किस वजह से? कैश की वजह से। और कैश में 99,000 कहाँ से आए? अहमद कैपिटल की वजह से। अभी देखें यहाँ पे मैंने जो है डेट नहीं डाली है, सही है, क्योंकि फिर जब थोड़ा सा अभी एक हाथ को साफ कर लें हम, तो एक और हम एग्जाम्पल करेंगे बिल्कुल इस तरह से, सादा सी, सादा खुशबू पान खाएंगे। उसके बाद जो है ना फिर हम इसमें डेट डालेंगे प्रॉपर जो है। ठीक है, तो इस तरह से काम करेंगे, वरना तो एकदम जो है ना सारी चीज़ें बता देंगे ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगी। पहले एक चीज़ कर लेंगे हम, फिर उसमें एक डेट का इजाफा कर देंगे कि भाई ये जब चौथी हम एग्जाम्पल करेंगे तो हम उसमें डेट डालेंगे, क्योंकि डेट बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा जी, उसके बाद परचेजेस 22,800 से परचेजेस डेबिट हुई, ये आपने कर दी, 22,800 से आपने परचेजेस डेबिट कर दी। और दूसरा अकाउंट है अकाउंट पेबल जहीर का, अकाउंट पेबल जहीर का 22,800 से आपने क्रेडिट दे दिया, बिल्कुल दे दिया जनाब। इसको क्यों क्रेडिट दिया? परचेजेस की वजह से आपने क्रेडिट दिया। और इसको क्यों डेबिट किया? क्योंकि अकाउंट पेबल जहीर से आपने चीज़ें खरीदी, इसकी वजह से आपने इसको डेबिट किया। ये हो गई, दो एंट्री हो गई। ऑफिस इक्विपमेंट आपने 18,000 रुपये का ख़रीदा, डेबिट किया हुआ है, ये आपने बिल्कुल डेबिट कर दिया आपने। अकाउंट पेबल मुइन का है, ठीक है,
तो मोइन का अकाउंट पेएबल आपने 18,000 रुपये से क्रेडिट दे दिया, और किसकी वजह से? ऑफिस इक्विपमेंट की वजह से। और ऑफिस इक्विपमेंट को जो डेबिट किया है अकाउंट पेएबल मोइन की वजह से। खरीदारी तो आपने अकाउंट पेएबल मोइन से की ना। जब मोइन को पेमेंट करेंगे तो फिर कैश इन्वॉल्व होगा। उसके बाद सेल हुई है कैश 15,000, 15,000 आपने कैश लिख लिया, ठीक है जी। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल 12,000 रुपया, अकाउंट रिसीवेबल ये रहा 12,000 रुपया। और उसके बाद सेल्स है 27,000 रुपये, 27,000 रुपये, ठीक है। अब जो है रीजन लिखें, कैश 15,000 किसकी वजह से हो रहा है? सेल्स की वजह से। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किसकी वजह से हो रहा है? सेल्स की वजह से। अब सेल्स के अंदर ये फिगर कोई नहीं आ रही, सेल्स में तो 27,000 आ रही है। वही मैंने कहा फिर टैली करना नामुमकिन है, आप टैली करें, हो ही नहीं सकता। तो आपने इसको 27,000 नहीं लिखना, आपने लिखना है 15,000 रुपये कैश था और अकाउंट रिसीवेबल 12,000 था। तो सेल हो गई आपकी टोटल 27,000 की। यह अभी जो इस तरह से मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ये सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ कि अभी पूरे रेफरेंस में नहीं डाल रहा हूँ। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, हम सवालात करते जाएंगे, तो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम करूँगा कि किस तरह से जो है ना आपने क्या लिखना है, ठीक है। अगर अभी बता दूंगा तो कहानी बहुत होच पोच हो जाएगी। ये इस अमाउंट को टैली करना बहुत आसान है, लेकिन जो दूसरा तरीका है वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी फिलहाल, तो इस वजह से नहीं बता रहा। 18,000 हो गया, सेल भी हो गई। अकाउंट्स पेएबल जहीर का डेबिट किया आपने 13,400 डेबिट किया और कैश क्रेडिट किया, ठीक है। 13,400 से कैश क्रेडिट किया। अकाउंट पेएबल जहीर का कैश पेमेंट की, तो कैश की वजह से 13,400 रुपये डेबिट हो गया और कैश गया किसको? अकाउंट पेएबल जहीर को, ठीक है, जहीर को गया। तो आपने यहाँ कैश में जहीर के अकाउंट की वजह से क्रेडिट हो रहा है और यहाँ जहीर का अकाउंट कैश की वजह से डेबिट हो रहा है, पेएबल जो है। अच्छा जी, ये आपका नजर आ रहा है? आ रहा है। अब हम आगे पढ़ते हैं। 22 जुलाई के अंदर कैश डेबिट हो रहा है 4,000 से, आपने कैश डेबिट कर दिया। ओह, 4,000 से आपने कैश डेबिट कर दिया और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है। अकाउंट रिसीवेबल कहाँ है? यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट कर दिया आपने। यहाँ डेबिट क्यों हो रहा है, यहाँ क्रेडिट क्यों हो रहा है? अकाउंट रिसीवेबल से पैसा मिल गया, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? कैश की वजह से, पैसे की वजह से ये डेबिट हो गया। और ये किसकी वजह से? ये अकाउंट रिसीवेबल, पार्टी का नाम है नहीं है, अकाउंट CERECEIBABLE, अकाउंट रिसीवेबल की वजह से कैश डेबिट क्यों हो रहा है? अकाउंट रिसीवेबल से पैसा मिल गया, इस वजह से डेबिट हो गया। और यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल क्यों क्रेडिट हो गया? क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल कस्टमर ने आपको पैसा दे दिया, तो इस वजह से वो आपने उसका अकाउंट क्रेडिट दे दिया। थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आदमी पिक कर लेता है। ऑफिस सप्लाईज
2500 की खरीदी, ठीक है जी, 2500 की आपने डेबिट किया था, आपने लेजर में डेबिट कर दिया। और आपने कहा कैश क्रेडिट दे दिया 2500 से, कैश आपने क्रेडिट दे दिया 2500 से। 2500 से आपने ये ऑफिस सप्लाइज जो है, आपने ऑफिस सप्लाइज की वजह से कैश के अकाउंट में कमी हो रही है, क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। और ऑफिस सप्लाइज जो है आपने ख़रीदा है और उसकी कैश के थ्रू पेमेंट की है, इस वजह से लेजर के अंदर आपने लिखा कैश ऑफिस सप्लाइज कैसे बढ़ी हैं, कैश की वजह से ख़रीदारी की है, और यहाँ पे कैश की पेमेंट दिखा दी। उसके बाद सैलरीज 16,000 रुपये की डेबिट हुई हैं, ठीक है। यह है ऑफिस सैलरीज, यूँ लिख दो पूरा वरना मुश्किल होती है। 16,000 रुपये से ऑफिस सैलरीज का अकाउंट आपने डेबिट किया, ठीक है। और कैश को आपने 16,000 रुपये से क्रेडिट दे दिया, ठीक है। ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सैलरीज किसकी वजह से डेबिट हुआ है, कैश की वजह से। और ये जो कैश जो था जो क्रेडिट किया है, वाई ऑफिस सैलरीज की वजह से, ठीक है। कैश में कमी क्यों हो रही है, ऑफिस सैलरीज की आपने पेमेंट की तो एक्सपेंस बढ़ गया, ठीक है, और एसेट कम हो गया। अब आप जो है इसकी फुटिंग करेंगे, वो तो उसमें कर लेंगे हम अभी कैलकुलेटर से। 12 या 18,000 है, ये फुटिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं ये फुटिंग है। अच्छा जी, ये 27,000 ये हो गया, ये फुटिंग है। और ये फुटिंग है, लिख लो। अभी एक दो उसमें मैं लिखूंगा, उसके बाद मैं नहीं लिखूंगा। ये 2,500 है, ये फुटिंग है, ठीक है। उसके बाद ये 12,000 है, ये फुटिंग है। और ये 4,000 ये फुटिंग है, ओके। और ये 18,000 यहाँ पे लिखा आपने, इसमें यहाँ नहीं लिख देना कहीं, ये फुटिंग है, ओके। उसके बाद सैलरीज की फुटिंग की आपने 16,000, ये फुटिंग है। और उसके बाद कैपिटल 99,000, ये फुटिंग है, ठीक है। ये आपकी इसकी फुटिंग, इसकी फुटिंग, ये सारी फुटिंग हो गई। और अच्छा ये रह गई, ये 22,800 है, और ये फुटिंग इसकी है। और 13,400 ये है, ये इसकी फुटिंग है, ठीक है। हमने फुटिंग कर ली, हमने पोस्टिंग कर ली। उसके बाद अब ये फुटिंग का अमल कर रहे हैं, और फुटिंग का अमल यहाँ पे ये हो गया। अब ये करना है फुटिंग का अमल, तो मैं कैलकुलेटर लेता हूँ, वैसे तो कर नहीं सकता मैं, ये मैं, ठीक है, कैलकुलेटर लेता हूँ मैं जी। इसका ऐड करके मैंने लिख लिया। कैश का जो है क्रेडिट का मैंने ऐड किया, तो ये आई फुटिंग 31,300 ये फुटिंग है।
और ये आया आपका फुटिंग 1,18,000 रुपये, ठीक है। और क्रेडिट साइड की फुटिंग आई 31,900। 1,18,000, ठीक है। और में से 31,900 निकाले आपने तो 86,100 ये बैलेंस हुआ और ये टोटल हो गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टोटलिंग। और इसको टोटलिंग भी लिख देते हैं, टोटल भी तो कर रहे हैं हम, लेजर टोटल करना, सही है। अब यहाँ सिफर है 22 में से, तो बैलेंस यही आ जाएगा, बैलेंस आपके पास 22,800। और टोटल कितना हो गया लेजर का 22,800, ठीक है। और यहाँ पे इसका बैलेंस यही हो गया 22,800। ऑफिस इक्विपमेंट का फूडिंग आई 18,000 रुपये, यहाँ पे सिफर है तो बैलेंस 18,000 रुपये। ये ख्याल रखिएगा कि बैलेंस हमेशा आखिरी लाइन से नीचे लिखा जाता है। ये आखिरी लाइन है 18,000 की, ये आखिरी लाइन है तो यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। ये 22,000 की आखिरी लाइन है तो इसके नीचे यहाँ पे लिखा जाएगा। इसी तरीके से ये जो है एक लाइन नीचे करके बैलेंस लिखा जाता है। अच्छा जी, ये टोटल हो गया 18,000 और ये टोटल हो गया अपना 18,000। पोस्टिंग हो गई, फूटिंग हो गई, बैलेंसिंग हो गई और टोटलिंग हो गई। अब यहाँ पे सिफर है तो बैलेंस कितना आ गया जनाब, बैलेंस थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, बैलेंस 27,000 का है और टोटल 27,000, टोटल ये 27,000। थोड़ी सी अमूमन लेजर के अंदर जो है ना खिचपिच होती है, मैं क्योंकि पूरा तो लिख नहीं सकता, आई नीड अ फुल स्पेस। बैलेंस 2,500 और टोटल हो गया 2,500 और 2,500। या ऑफिस सप्लाईज का बैलेंस हो गया, सेल्स का, इसका। उसके बाद अहमद का कैपिटल जो है ये फूडिंग था और बैलेंस आपके पास आपने यहाँ पे लिखा 99,000 और इसका टोटल हो गया 99,000, ठीक है। और यहाँ पे ये आ गया 99,000, 99,000 रुपीज़ टोटल हो गया। ये बैलेंस ये 13,000 था फूटिंग में, ये 22,000 था फूटिंग में क्रेडिट। इन क्रेडिट में से डेबिट निकाला तो क्रेडिट साइड बड़ी है तो आपने बैलेंस डेबिट साइड पे लिखा बराबर करने के लिए, और इक्वल हो गया है आपका 22,800 और 22,800। इसी तरीके से ये क्या है, मोइन का अकाउंट, मोइन को पेमेंट नहीं की थी हमने क्या, है अकाउंट पे नहीं, मोइन को पेमेंट नहीं की थी। तो ये बैलेंस आपने लिखा मोइन का 18,000 रुपये, ठीक है। और इसको बैलेंस कर दिया 18,000 रुपये,
ठीक है, और ये इक्वल कर दिया आपने 18,000 इक्वल हो गया। ये फूटिंग आ गई, ये बैलेंस हो गई, क्योंकि यहाँ पे फूटिंग की तो ये 0 था और आपने माइनस कर दिया इसको। यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल 12,000 डेबिट था, 4,000 रुपये क्रेडिट था। फूटिंग की 4,000 और 12,000 आई, बैलेंस निकाला 8,000। इसका टोटल आपने कर लिया 8,000 12 और इसका आपने क्रेडिट साइड का टोटल कर लिया 12,000 रुपये। हो गया। उसके बाद नीचे रह गई एक सिर्फ सैलरी बैलेंस 16,000 रुपये। ठीक है, और आपने 16,000 रुपये आपने लेजर का टोटल कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने देखी है कि प्रॉब्लम नंबर 2 की हमने लेजर बनाए, राइट। लेजर में हमने पोस्टिंग की, पोस्टिंग करने के बाद जो है फिर उसकी फुटिंग की, पहले पोस्टिंग की, पहले लेजर बनाए, फिर पोस्टिंग की, फिर फुटिंग की, फिर बैलेंसिंग की एंड देन टोटल कर दिया, टोटल कर दिया लेजर को। तो ये 4 काम आज हमने ये सीखे हैं। ये मेन काम है जो सीखे जाते हैं, जो किए जाते हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आई होप के ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट उसके अंदर में ये जो है ना, इसको मिटा दूंगा तो कुछ लेजर में इधर बना लिया करूँगा ताकि ये बहुत क्लोज हो जाते हैं एट द एंड। ठीक है, अब हम ये लेक्चर यहाँ पे क्लोज करते हैं और अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे तो जो है आपको बहुत आसान होगी। तो इसलिए यह है कि किताब आपके पास होनी चाहिए, यू मस्ट परचेज। किताब आप ख़रीदिए, 250-300 रुपये की किताब मिलती है, मुझे पता नहीं ऐसी मिली थी, 250-250 रुपये की किताब लीजिए, किताब इसको सामने रखिए, मेरा लेक्चर जो है ऑन कीजिए, लेक्चर देखिए। अगर आप उस पर देखेंगे क्या कहते हैं अपने मोबाइल पे देखेंगे तो शायद आपको ज़रा डिफ़िकल्टी हो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आप मोबाइल के ऊपर समझ नहीं सकते ये हो क्या रहा है। तो इसके लिए आपको जो है ना छोटा जो है ना कोई कंप्यूटर वगैरह आपके पास होना चाहिए, एटलीस्ट जो है 12 इंच से 14 इंच का जो है ना स्क्रीन हो, तो फिर देन यानी कि यू विल बी एबल टू लर्न इट मोर इजीली। हाँ, एक दफ़ा अगर आपने आप बना लें इसको, ठीक है, अपनी कॉपी में बना लें, फिर उसके बाद जो है आप उसको प्ले कर लें अपने मोबाइल पे और उसको समझते रहें। लेकिन फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर ये घिचपिच बहुत होती है, सही है। तो और 1 बाय 1 जिस तरह से मैंने बनाया है, रिकॉर्डिंग की है, वैसे आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी जो है ना 10-12 सवाल हम यहाँ पे हल करेंगे और आप 50% आप इस मामले में मास्टर हो जाओगे। ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी आपको। जो है एक एक एंट्रीज उठाएं, जिस तरह से मैंने एंट्रीज बताई हैं लिखवाई हैं वैसे आप करते जाइए, इंशाल्लाह सारा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का, आपकी तवज्जो का, और बस फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगले लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अबे हाँ यार भाई, ये जो भी देखे तो ज़ाहिर है मेरे तो जानने वाले सब ओल्ड एज यूओबीआई वाले हैं, तो बच्चों को वो ज़रूर, पहले तो यूओबीआई वाले जितने हैं वो सब इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें एंड देन फॉरवर्ड दीज लेक्चर्स, या मेरा जो है ना चैनल जो है वो बच्चों को जो है ना फॉरवर्ड कर दें। यकीनन बच्चे तो होंगे ही, बच्चे नहीं होंगे तो पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ होंगी, उन सबको जो है ना ये फॉरवर्ड करें, क्योंकि मेरा जो मोटो यही है कि हम
कम से कम एक स्टेप हम उठाएं अपने जो है एजुकेशन, एक रेवोल्यूशन लाने के लिए इस मुमलिकत खुदावंद पाकिस्तान के अंदर। काश हम अपनी नस्ल को कुछ पढ़ा के चले जाएं, कुछ दे के चले जाएं। सही है, हर आदमी अपने हिस्से की ईंट लगाए। कई लोगों ने अपने हिस्से की ईंट लगाई हैं, लेकिन दिस इज़ द फाइनेस्ट मीडिया यूट्यूब, कि आप अपने स्किल्स को इस्तेमाल करें अब बच्चों की तालीम के लिए, और उनको जो है प्रमोट करें। और अगर बच्चों को पसंद आ जाए तो दे मस्ट डोनेट, डोनेशन एक्सेप्टेड हियर, अकाउंट बता दूंगा मैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।